अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है और जिसके ऊपर मैंने रिसर्च की है वो ये है कि 11 इस तरह की निशानियाँ हैं जो स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी वाले लोगों की होती हैं या जिनके अंदर होती हैं। जो स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं, जो आसाबी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनके अंदर 11 इस तरह की निशानियाँ होंगी। अच्छा देखें दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें कि जो मेंटली जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। नंबर 1, वो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वो टाइम की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। वो टाइम को जो है ना फ्रूटफुल तरीके से जो है ना स्पेंड करते हैं। वो मतलब यानी अपने ऊपर काम करते हैं, सही है, अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाने में। नंबर 2, उनके अंदर जो हैबिट्स होती हैं वो हैबिट्स भी इस तरह की होती हैं कि वो क्या हो रहे होते हैं, वो अपने एक बेटर वर्जन बन रहे होते हैं। वो मतलब अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, जैसे कि बुक रीडिंग करना, ठीक है, और इस तरीके से और भी जो लेक्चर सुनना, और जो है ना बड़े बड़े जो अक्लमंद लोग हैं या जो दाना लोग हैं, ये जो बड़े बड़े नाम हैं, उनकी वीडियोस देखना, उनके लेक्चर सुनना, बुक रीडिंग्स करना, इस तरीके से रिसर्चेस वगैरह करना, तो वो इन चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है कि उनका लर्निंग एटीट्यूड होता है, मतलब वो हमेशा जो है ना सीखने की कोशिश में होते हैं। वो हर किसी से सीखने के लिए तैयार रहते हैं, हर वक्त जो है ना सीखते रहते हैं। अच्छा, लास्ट में क्या है, लास्ट में जो चीज़ है वो ये है कि वो जो है ना एक्सपीरियंस को भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि उनको जो है ना एक्सपीरियंस मिले, मतलब उनको एक्सपोजर मिले, उनको एक्सपीरियंस मिले, तो वो अपने एक्सपीरियंस को भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अब जो है ना हम पॉइंट्स की तरफ आते हैं, साइंस की तरफ आते हैं। तो नंबर 1 जो साइन है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी वाले लोगों को पता होता है कि वो क्या हैं, मतलब उनको अपनी अहमियत का पता होता है, इसीलिए वो किसी को भी ये इजाज़त नहीं देते हैं कि वो उनका फ़ायदा उठाएं। मतलब वो किसी को भी अपना एडवांटेज उठाने का मौका नहीं देते हैं कि कोई भी इंसान उसको टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करे और फिर जो है ना डस्टबिन में फेंके। तो वो इस तरह के किसी को भी वो अलाउ नहीं करते हैं कि वो उनका एडवांटेज लें, क्योंकि उनको पता है कि वो क्या हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो इस तरह किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं कि वो उनका क्या करें, एडवांटेज लें। तो ये पहला साइन हो गया। नंबर 2 जो है वो ये है कि उनको पता होता है कि उन्होंने नो किस तरह कहना है, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं घबराते, बिल्कुल भी नहीं डरते कि जब वो किसी को नो कहते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना ब्लंडली जो है ना नो कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान उनसे मिलना चाहता है या किसी काम के सिलसिले में उनसे बात करने आया है कि आप ये मेरा काम कर देंगे, तो अगर उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पास अगर टाइम नहीं है और उनको खुद का नुकसान होगा अगर वो ये काम करेंगे, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डली कहेंगे कि सॉरी, नो, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो ये नहीं घबराते, तो उनको पता होता है कि नो किस तरह कहना है, क्योंकि वो बोल्ड होते हैं, वो ब्रेव होते हैं, वो बहादुर होते हैं। वो जो है ना ये नहीं सोचते कि यार इस इंसान को क्या लगेगा, ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कह देते हैं। तो ये दूसरा साइन हो गया। तीसरा साइन ये है कि उनको ये अच्छा लगता है कि वो दूसरों से खुद पूछते हैं कि आप जो है ना मेरे ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। 2 तरह के क्रिटिसिज्म होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म उसको कहते हैं जब इंसान तनकीद बराए इस्लाह करता है। अगर एक इंसान तनकीद कर रहा है तो उसके पीछे उसका मकसद क्या है कि दूसरे इंसान की इस्लाह हो जाए। और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये होता है कि जब इंसान तनकीद बराए तनकीद करता है, मतलब उसका जो मकसद होता है ना वो इस्लाह करने का नहीं होता सामने वाले का, उसको मज़ा आ रहा होता है कि वो उस इंसान के टांगे खींच रहा है और उसके ऊपर तनकीद कर रहा है। तो ये 2 तरह के तनकीद होते हैं, क्रिटिसिज्म होते हैं। तो वो खुद भी दूसरों के ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है और वो दूसरों को भी अप्रिशिएट करता है कि आप मेरे ऊपर भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें ताकि मैं बेटर बनूं, ताकि मेरी इस्लाह हो सके। तो ये तीसरी साइन होगी। अच्छा, नंबर 4 साइन क्या है कि उनको पता होता है कि उन्होंने क्या कहना है, मतलब वो जब भी बात करते हैं उनको ये बिल्कुल ही क्लियर होता है कि उन्होंने बात क्या करनी है। वो बिल्कुल 100% क्लियर होते हैं, बिल्कुल मतलब कंफ्यूज नहीं होते, बिल्कुल क्लियर होते हैं कि वो जो वो बात कर रहे हैं उसके पीछे उनका मकसद क्या है या वो बात क्यों कर रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल ही जो है ना क्लियर होते हैं। सही है।
टू दी पॉइंट बात करते हैं। ये नहीं है कि बात को जो है ना घुमाना फिराना, जिस तरह लोग करते हैं कि बात को जो है ना घुमाते हैं फिराते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स करते हैं, सियासत करते हैं, सही है, इस तरह जो है ना वो नहीं करते। वो बिल्कुल स्ट्रेट टू दी पॉइंट बात करते हैं और उनको पता होता है कि वो ये बात क्यों कर रहे हैं। नंबर 5 ये है कि ये जो स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और बहुत एडेप्टेबल भी होते हैं। मतलब इनके अंदर लचक होती है और ये अपने आप को अडेप्ट करने की भी कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, इनको चेंज बहुत पसंद होता है। ये चेंज से नफरत नहीं करते हैं बल्कि चेंज को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है ना ये मतलब यानी एक फियर नहीं होता, एक डर नहीं होता, सही है, कि मैं जो है ना अगर ये चेंज अगर मैं कर लूँगा, अगर मैं ये तब्दीली लेकर आऊँगा तो मैं नाकाम ना हो जाऊँ, सही है, और जो है ना मुझे नाकामी का सामना ना करना पड़े, मैं गलती ना कर लूँ। तो इस तरह की चीज़ें वो नहीं सोचते हैं बल्कि वो चेंज को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जब इंसान चेंजिंग लेके आता है तो इससे इंसान ग्रो भी होता है, ग्रो होने की भी चांसेस हैं। और अगर इंसान फेल भी हो जाए या फेलियर का सामना करना पड़े या आपने कोई गलती कर ली तो आप सीखोगे उससे, ठीक है, क्योंकि इंसान नाकामियों से ही सीखता है, गलतियों से ही सीखता है। तो ये 5th साइन हो गया। नंबर 6 ये है कि ये मोस्टली जो है ना सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो वो ये सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आई, कैसे आई और मुझे क्या कुछ सीखने को मिला इससे, मैं इस मुश्किल से, इस प्रॉब्लम से क्या कुछ सीख सकता हूं। तो वो सॉल्यूशंस के ऊपर रिलाय करते हैं, ना कि प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो ये 6 पॉइंट हो गया। नंबर 7 ये है कि उनको पता होता है कि वो भी गलत हो सकते हैं। ये जो है ना बहुत ही बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का कि हम लोग तो जो है ना अपने आप को गलत तस्वुर ही नहीं कर सकते। तस्लीम करना तो दूर की बात है, हम लोग तो अपने आप को गलत तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो माज़अल्लाह अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि हमें ये लगता है कि हम तो गलत हो ही नहीं सकते हैं, हम तो जो है ना हमेशा सही कहते हैं, हम तो हमेशा ही जो है ना सही बात करते हैं, हम तो गलत हो ही नहीं सकते हैं या हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है। तो ये इस तरह का जो रवैया होता है ना, सही है, तो इस तरह का इंसान जो है ना कुछ भी नहीं सीख पाता, वो कुछ जो है ना नहीं सीख सकता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। और इस तरह का इंसान जो होता है ना वो तकब्बुर और गुरूर का शिकार होता है और अनापरस्त होता है, सही है। इसलिए वो ये गवारा ही नहीं करना चाहता या वो गवारा ही नहीं कर सकता कि कोई उसको भी कहे कि आप भी गलत हो, सही है, आप जो है ना परफेक्ट नहीं हो, सही है, आप इम्परफेक्ट हो, इंसान जो है ना इम्परफेक्ट है, सही है। तो ये 7 पॉइंट हो गया कि जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उनको पता होता है कि वो भी गलत हो सकते हैं। नंबर 8 साइन ये है कि कभी कभार इनको अकेले रहना अच्छा लगता है, मतलब कभी कभार इनको तन्हा रहना अच्छा लगता है। ये इस वजह से नहीं कि वो लोगों को फेस नहीं कर सकते हैं, सही है, या वो जो है ना इंट्रोवर्ट हैं या शाय हैं, शर्मीले हैं या सामना नहीं कर सकते, नहीं, बल्कि उनको अपने साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है, उनको अपने साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, सही है। तो वो जो है ना बहुत मतलब यानी उनको बहुत अच्छा फील होता है जब वो तन्हाई में अपने साथ होते हैं, वो अपने आप को इंजॉय करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई इंसान अपने साथ तन्हाई में वक्त नहीं बिता सकता ना या वक्त नहीं गुजार सकता, वो बहुत ही बोरिंग किस्म का इंसान होता है, वो इंतहाई बोरिंग इंसान होता है कि जो इंसान अपने साथ तन्हाई में वक्त नहीं गुजार सकता है, ठीक है, वो बहुत बोरिंग इंसान होता है। जो इंसान तन्हाई में अपने साथ वक्त गुजारता हो और उसको तन्हाई अच्छी लगती हो और वो अपनी कंपनी को इंजॉय करता हो, वो बहुत जो है ना एक अट्रैक्टिव इंसान होता है और वो लोगों को अट्रैक्ट भी करता है और वो मतलब यानी लोग उसको पसंद भी करते हैं, सही है। तो ये 8 साइन हो गया। नंबर 9 साइन ये है कि इनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, इनके इमोशंस इनके कंट्रोल में होते हैं। मतलब ये ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये जो है ना दुखी हो जाएं, सही है, गुस्सा हो जाएं, परेशान हो जाएं, ठीक है, और इस तरह के और भी बहुत सारे जो इमोशंस हैं, तो इनके इमोशंस इनके कंट्रोल में होते हैं। ये इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, ना कि इमोशनली वीक होते हैं। तो ये इमोशनली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ना ये जो है ना हाइपर होते हैं, ना ये जो है ना बिल्कुल दुखी और गमगीन हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। अगर कोई भी मतलब यानी चाहे तो उनका मूड ऑफ करा दे या उनको उदास कर दे या उनको गुस्सा दिला दे या भड़का दे या उकसा दे, नहीं, ये जो है ना इस तरह बिल्कुल भी
नहीं करते हैं क्योंकि इनकी इमोशंस इनके कंट्रोल में होते हैं। नंबर 10 है कि इनको अपने लिमिट्स का पता होता है, मतलब इनकी जो लिमिट्स हैं इनको अच्छी तरह पता होता है, ये जानते हैं कि मेरी लिमिट्स क्या हैं, सही है ना। ये दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, मुदाखलत करने की कोशिश करते हैं, ना इनको पसंद होता है मुदाखलत करना, ना ये दूसरों को इजाज़त देते हैं कि दूसरे भी इनके पर्सनल लाइफ में मुदाखलत करें, सही है। तो ये जो हमारे माशरे में ये जो आपको करैक्टर मिलता है ना, एक करैक्टर आपको ये भी बहुत मिलता है कि बहुत जो है ना टो में लगे रहना, सही है, ये क्यूरियस होना दूसरों की पर्सनल लाइफ में, ठीक है। दीन ने इसको मना फरमाया है, दीन में जो है ना इसकी नफ़ी की गई है कि आपने टो में नहीं रहना किसी के, आपने जो है ना घरों में नहीं झांकना, आपने दूसरों की ज़ाती ज़िंदगी में नहीं झांकना। लेकिन ये करैक्टर आपको जो है ना बहुत ज़्यादा आपको हमारे माशरे में मिलता है और हम इसको बुरा भी नहीं समझते हैं, सही है, हम इसको बुरा भी नहीं समझते हैं। हालांकि ये बहुत घटिया तरीन जो है ना किरदार है, और मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत घटिया तरीन गलीज और नीच किस्म का किरदार होता है। जो लोग जो है ना टो में लगे रहते हैं और जो है ना तजस्सुस करते रहते हैं लोगों की पर्सनल लाइफ में। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई जो है ना बहुत सच दच के जा रहा होता है तो फिर उनको तजस्सुस होता है कि यार ये क्यों इतना जो है ना रेडी होके जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, फिर वो जो है ना छानबीन करते हैं, तजस्सुस करते हैं, टो में लग जाते हैं। अगर कोई जो है ना बड़ा खुश है तो फिर उसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं कि यार ये इंसान इतना खुश क्यों है, या इस इंसान की जो है ना दिन क्यों फिर गए, या इसके माशी हालात क्यों इतने अच्छे हो गए। तो ये बहुत ही घटिया तरीन किस्म के किरदार होते हैं। तो ये मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल जो होते हैं ये इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं, ना ये खुद किसी की टो में रहते हैं, मतलब जो है ना लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, ना दूसरों को अलाउ करते हैं। लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ये दूसरों की परवाह नहीं करते कि दूसरे इनके मुतालिक क्या कहते हैं। इनको कोई फिक्र नहीं होती, इनको कोई परवाह नहीं होती कि दूसरे लोग इनके मुतालिक क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। ये इन चीज़ों से आज़ाद होते हैं बिल्कुल। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई जो है ना इनको बुरे अल्फाज में याद करता है या इनके मुतालिक क्या सोच रखता है, ये इनकी परवाह ही नहीं करते हैं, ठीक है। और ये जो है ना बिल्कुल फ्री होते हैं इन चीज़ों से, ये इन चीज़ों की बिल्कुल परवाह ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई होगी, और अगर ये साइंस आपके अंदर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके अंदर नहीं है तो आप अपने अंदर इन साइंस को लेके आने की कोशिश करें, और आप जो है ना अपने आप को एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बनाने की कोशिश करें। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस मेरी कैसी लग रही हैं, और कोई अगर आप सजेशन भी देना चाहते हैं, ओपिनियन देना चाहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ना, और मुझे इंतज़ार रहता है, और मैं दिल की अता गहराइयों से आपके ओपिनियन को अहमियत देता हूँ। तो आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर के रास्ते का मुसाफिर बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।